हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में मैं जवान मिलती हूँ। आज के ब्लॉग में गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करती हूँ। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग इस प्रकार से है। टाइम तो बहुत हो गया है, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। आज देहरादून में मौसम कुछ इस प्रकार से हो रखा है, बिल्कुल बादल छाए हुए, अंधेरा हो रखा है। कल रात को तो बहुत ज़बरदस्त वाली बारिश हुई थी। कल रात क्या ही, सुबह 7 बजे तक तो इतनी ज़ोरों शोरों से बारिश चल रही थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही अच्छा हुआ है मौसम। अभी टाइम हो रहा है 1 बज गया है, लेकिन धूप निकलने का कोई मतलब ही नहीं है। छत में भी इतना पानी पानी सा हो रखा है। पूरी जगह पानी पानी हो रखा है, छत में रहने के लिए भी नहीं है। आज इतना मौसम ख़राब चल रहा है। अभी थोड़ी देर में लगता है कि फिर बारिश आने वाली होगी शायद। जो हमारे ठीक सामने पे स्कूल है, उसमें भी आज पूरे फील्ड में ऐसा हो रखा है। पूरे ग्राउंड में पानी ही पानी फैल रखा है, बच्चे खेल भी नहीं पा रहे हैं। कल इतनी तेज़ से बारिश हुई, कुछ हुई मत, इतनी बारिश हुई। बिल्कुल मौसम आज तो ठंडा ही हो रखा है। आज तो बच्चों के पापा भी बच्चों को लेने स्कूल जा रखे हैं। अभी शायद छुट्टी नहीं हुई, 1:45 पे उनकी छुट्टी होती है, लेकिन लग रहा है अभी छुट्टी नहीं हुई है। वो हो रखे हैं बाहर पे खड़े। तो देखते हैं कब आते हैं बच्चे। वैसे टाइम तो हो गया है। मानसी तो आ चुकी है गेट से बाहर, लेकिन मंजुल अभी नहीं आया। हाँ, लग रहा है अब आ गए हैं। तो मेरे दोनों बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, उनके डैडी भी उनको ला रहे हैं। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत रहता है, तो बच्चे अकेले नहीं आ पाते हैं। हमारी छुट्टी है। कल छुट्टी है चॉकलेट मिली स्कूल में आज। अरे मम्मी, आपको पता स्कूल जब हम जिस दिन ना स्कूल में प्रोग्राम रहता है ना, उस दिन मैम कहती है कि छुट्टी है। और अब आपको पता, हम तो सब बच्चे रो रहे थे कि हमको स्कूल आना। जिस दिन प्रोग्राम रहता है ना, उस दिन ना मैम कहती है कि स्कूल मत आना। जिस दिन प्रोग्राम नहीं रहता, मैम कहते हैं, मैंने तो कहा मैम जिस दिन मंजुल को अच्छा लग रहा, छुट्टी हो गई, अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा? अच्छा, मेरे को तुझे अच्छा लग रहा? हाँ। कल की छुट्टी है तो तू खुश हो रहा? तो खराब लग रहा है। आज बच्चों को मिली है रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में एक एक चॉकलेट। बच्चे हो रखे हैं खुश। कल मिलना था इनको, लेकिन कल की तो है छुट्टी, तो इसलिए आज मिल गई। मोंटू ने तो तोड़ भी दी अंदर से। मैंने नहीं तोड़ी। मैं एक शॉर्टकट रेसिपी बता दूं। आपका राजमा खाने का मन हो और टाइम भी कम हो, आपके पास राजमा भी कम हो, तो मैं आपको शॉर्टकट विधि बता दूंगी। गैस को कर दिया हमने ऑन, रख दी है इसमें कढ़ाई, और ये है कढ़ाई, और कढ़ाई में थोड़ा सा डाल देंगे, आधा कटोरा रखा है मैंने यहाँ पे राजमा। घर के राजमा है ये। तो हम इस राजमा को भून लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा भून लेंगे इसको। शॉर्टकट, बिल्कुल शॉर्टकट विधि बताऊंगी मैं। राजमा खाने का मन हो आपका और टाइम भी कम हो, राजमा कम हो, तो शॉर्टकट विधि बताऊंगी मैं। टाइम भी बच जाता है, क्योंकि राजमा बॉईल करने में आपको तो पता ही होगा कितना टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है राजमा बॉईल करने में। तो आज मैंने ये शॉर्टकट रेसिपी बना रही हूँ मैं। तो जैसे भी बनाऊँगी आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। इसको भूनने के बाद हमें थोड़ा हल्का ठंडा हो जाने देना है, और उसके बाद उसको सिलबट्टे पर पीसना है। 2-2 या 3-3 हिस्से करके उसको पीसना है। तो जैसे भी मैं उसको पीसने की प्रोसेस करूँगी मैं आपको दिखा दूँगी वैसे। तो अभी ये भून रहा है, और इसकी आगे की प्रोसेसिंग भी मैं आपको बता दूँगी। तो राजमा भुन के कुछ ऐसा हुआ है, इस तरीके से हुआ है, सुनहरा सुनहरा सा लग रहा है। और ये है सिलवट्टा, और इसमें मैं इसको पीसूँगी 2-2 4-4 दाने जितने भी आएंगे। और पीस के जैसे ही तैयार होता है मैं आपसे वैसे ही शेयर कर दूँगी, दिखा दूँगी कि पीस के कैसे होता है। फिर जैसे भी आगे की प्रोसेस होगी मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो जो राजमा मैंने भून के रखा था, तैयार कर रखा था, वो मैंने पीस के कुछ इस प्रकार से बना रखा है। 2-2 3-3 टुकड़े कर रखे हैं कूट करके। तो ज़्यादा बारीक भी इसको नहीं पीसना है। और ये रख दिया मैंने उसके लिए प्याज, टमाटर,
हरी मिर्च और लहसुन, ये सारी चीज़ें मैंने तैयार कर दी हैं और बनाऊंगी मैं इसका राजमा बनाऊंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप इन सारे मसालों को डाल सकते हो या प्याज टमाटर डाल सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है। आप जीरे का तड़का भी लगा सकते हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी साग बन जाता है इसका। और मैंने कर दिया है अभी गैस को ऑन, इसमें रख दिया है कुकर और तेल डाल दिया है। जैसे भी जिस प्रकार से बनेगा मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। और सबसे मुख्य बात तो ये है कि हमें राजमा में प्रोटीन की भरपूर मात्रा मिल जाती है। जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए तो और भी अच्छा है, राजमा में भरपूर प्रोटीन शरीर के लिए मिल जाता है, तो राजमा खाना चाहिए। जो कोलेस्ट्रॉल वाले लोग हैं तो उनके लिए भी राजमा फ़ायदेमंद है, उनके लिए भी कोई नुकसानदायक नहीं है, वो लोग भी खा सकते हैं। तो जैसे जिस प्रकार से मेरे लिए राजमा बन के तैयार होगा तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। और थोड़ी देर में मिलती हूँ, तब तक मैं थोड़ा इसकी ग्रेवी वगैरह बना लेती हूँ और राजमा बनाऊँगी और उसके बाद आपको भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से मेरा राजमा बन के तैयार हुआ है। तब तक के लिए थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। तो ये इस प्रकार बन के तैयार हुआ है और इसको हमारे गढ़वाल में बोलते हैं छेमी की घुरचवानी। गढ़वाली लोगों को तो पता ही होगा कि छेमी की घुरचवानी क्या हुआ, जैसे मैंने आपको आगे प्रोसेस दिखाई थी। तो इसको बोलते हैं छेमी की घुरचवानी और राजमा की दाल भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको छेमी की घुरचवानी बोलते हैं। तो जो दाल मैंने आपको बताई थी वो इस प्रकार से बन रखी है और धनिया भी डाल दिया था मैंने और कुकर में कुछ इस प्रकार से बन रखा है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से बन रखा है। और ये है मट्ठा, ये है संतरे, इसको माल्टे भी बोलते हैं, गांव के माल्टे हैं ये, हरी मिर्च मूली। तो ये है हमारा दोपहर का खाना। तो इस खाने को हम शुरू करेंगे अब। बाहर का मौसम था बहुत ठंडा और मन कर रहा था कुछ खाए, तो हमने सोचा क्यों ना मूंगफली खाई जाए। तो मैं लाई थी 1 किलो मूंगफली, जिससे हमने आधा किलो तो खा ली और आधा किलो बची हुई है। तो अब बनाएंगे हम चाय और मूंगफली खाएंगे। बच्चे तो खा ही रहे हैं, खांसी नहीं होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है? ठीक है मदर। तो बच्चे भी खा रहे हैं, तब तक हम भी इंजॉय करेंगे। तो अभी बना दी है मैंने चाय और चाय के साथ खाएंगे हम मूंगफली, जो मेरे बच्चों ने निकाल के रखा है ये। और यहाँ पे छिल के रखे हैं और इतनी बच गई है, इतना तो हम कल खाएंगे ये बची हुई। और बच्चे बैठे हुए हैं, चाय सब तैयार है, अब हम चाय भी पियेंगे और उसके साथ खाएंगे मूंगफली। बच्चों ने तो मना कर दिया कि हम अभी चाय नहीं पियेंगे मम्मी, तो वो थोड़ी देर में ही चाय पियेंगे, तब तक वो सिर्फ मूंगफली ही खाएंगे। ये अभी बैठे हम सब लोग बेड में और कमल के अंदर बैठे हुए हैं। अब पियेंगे हम गरमा गरम चाय और उसके साथ मूंगफली। और ये है मेरा बेटा मोंटू, इसको भी ठंड लग गई, परसों रात गया था ये पार्टी में और इसको सर्दी वगैरह हो गई। मम्मी मेरे को भी करो, मेरे को भी करो, मेरे को नहीं करना। ये तो बहुत जलनशील लड़की है। ये तो बोलते हैं मोंटू को प्यार करती है मम्मी, तो मुझे भी करो, मुझे भी करो, मुझे भी करो। तो ऐसे थोड़ी होता अब है। हम चाय पियेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, बेल आइकन का बटन ऐसे रखना। तब तक के लिए बाय।